नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के करोल बाग के गैराज में पहुंचकर वहां के मैकेनिक्स के साथ काम किया। राहुल ने मंगलवार रात करीब 9:30 बजे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 6 फोटो पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी से लेकर न्यूयॉर्क तक भी ट्रक की यात्रा की थी। इससे पहले राहुल ने दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक ट्रक में बैठकर यात्रा की थी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक और जम्मू कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक राहुल आम लोगों से सीधा संपर्क करते हुए नजर आए। उनकी भारत जोड़ो यात्रा और व्हील प्लान वाली यात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी जोर शोर से तैयारियां की। राहुल गांधी सिर्फ ट्रक ही नहीं बल्कि ऑटो से लेकर कैब और बस से लेकर अन्य वाहनों में सफर करते लोगों से सीधे मुखातिब हुए। इतना ही नहीं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से जाकर भी मिले और यूथ से जुड़कर उनकी परेशानियों के बारे में बात की। राहुल गांधी ने घरों में खाना पहुंचाने वाले होम डिलीवरी बॉयज से भी मुलाकात की। पार्टी से जुड़े नेताओं के मुताबिक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद इस तरीके से सीधे तौर पर लोगों से मिलने का ये अनूठा सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। कांग्रेस की रणनीति बनाने वालों में शामिल एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि पार्टी लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही है। राहुल गांधी उन सभी तबकों से मिलकर उनसे सीधे संपर्क कर रहे हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पीएल पुनिया कहते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन लोगों से उनके मिलने जुलने का सिलसिला लगातार जारी है। कर्नाटक के चुनावों के दौरान राहुल जिस तरीके से लोगों से मिले, वो सीधे तौर पर लोगों से कनेक्ट कर पाने में कामयाब हुए। और ना वो सिर्फ लोगों से जुड़े बल्कि राहुल ने उन्हें अपनेपन का एहसास भी कराया। पार्टी से जुड़े नेताओं का मानना है कि चाहे बस में सफर करने वाले लोग हो, कैंटीन में काम करने वाले लोग हो, घरों में खाना पहुंचाने वाले होम डिलीवरी बॉय हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, राहुल गांधी सबसे मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन इसे लेकर कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं और इनमें पहला तो यही है कि हर यात्रा का एक मकसद होता है। क्या इसके जरिए वो पूरा हुआ है? हलचल पैदा करना एक अलग बात है, लेकिन क्या राहुल की ये सभी यात्राएं और अलग अलग तबके के लोगों से मेल जोल कांग्रेस के लिए वोट भी लेकर आएगी? और इस यात्रा से क्या कांग्रेस पर कोई फर्क पड़ेगा? राहुल गांधी की छवि इससे कितनी बदलेगी? विपक्ष को एकजुट कर पाने में ये कितनी कामयाब होगी? इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले आम चुनाव में इस यात्रा से क्या कांग्रेस को कोई फायदा मिलेगा? ये ऐसे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हर आम आदमी जानना चाहता है। राहुल गांधी की अलग अलग लोगों से मिलने की प्रक्रिया को सियासी गलियारों में उनकी बदलती हुई छवि के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीते कुछ समय में राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के बाद अपनी छवि को बदला है, वो उनके और पार्टी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में शामिल वरिष्ठ नेता भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि राहुल गांधी की बदली हुई छवि का फायदा उनको आने वाले लोकसभा के चुनावों में भी मिलने वाला है। पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी की वाहन चालकों से की जाने वाली मुलाकात का सिलसिला फिलहाल थमने वाला नहीं है। हालांकि पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जरूर ये बताते हैं कि इस तरह की किसी भी योजना में आखिरी सहमति राहुल गांधी की होनी जरूरी है, जिसको राहुल गांधी से जल्द ही चर्चा करके अंतिम रूप से फाइनल अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वहीं कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेताओं के मुताबिक चर्चा तो इस बात की भी हो रही है कि भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण जल्द ही शुरू किया जाए। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पार्टी के कुछ नेता दूसरे चरण को शुरू करने की बात जरूर कर रहे हैं। पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि इस साल कई राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, इसलिए दूसरे चरण की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर संशय बना हुआ है। उनका कहना है कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें ज्यादातर राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा हो चुकी है। ऐसे में पार्टी नेतृत्व अपने सभी नेताओं को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल करके इन राज्यों में कोई कमी नहीं रखना चाह रही है। और यही वजह है कि पार्टी राहुल गांधी की इस तरह की छोटी छोटी यात्राएं, जिसमें ट्रक ड्राइवर, बस चालक, ऑटो कैब समेत अन्य वाहन चालकों या ऑटो मैकेनिक से मिलने जुलने का सिलसिला बना रहे, यही आगे बढ़ाने की तैयारी में जुटी हुई है। लेकिन इन मुलाकातों से कांग्रेस पार्टी को हकीकत में कितना फायदा पहुंचेगा, ये तो आने वाले चुनावों में साफ हो ही जाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए श्रेष्ठ भारत के साथ। नमस्कार।